नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत के खिलाफ खालिस्तानियों की जो साजिश लगातार बढ़ रही है, उसको लेकर अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने खालिस्तानी आतंकवादियों पर बड़ा एक्शन लिया है। जी हां, ये बड़ी खबर है। ऋषि सुनक द्वारा बनाई गई टास्क फोर्स ने खालिस्तानी फंडिंग पर ब्रिटेन में बड़ी कार्रवाई की है और ब्रिटेन में पहली बार खालिस्तान को फंडिंग करने वाले 50 से ज्यादा अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। यानी कई करोड़ रुपए जो हैं वो दरअसल ये जमा कराए गए थे, जिसे पूरी तरीके से फ्रीज कर दिया गया है। इन अकाउंट्स में 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी जमा कराई गई थी। जिस तरीके से खालिस्तानियों को ब्रिटेन में फंडिंग हो रही थी, उसको लेकर अब ये बड़ा एक्शन ब्रिटेन में हुआ है। जो प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के ऋषि सुनक, उनकी तरफ से इस टास्क फोर्स का गठन किया गया था। भारत ने भी ब्रिटेन से ये अपील की थी कि इन खालिस्तानियों पर एक्शन लिया जाए। जिस तरीके से भारत के खिलाफ लगातार ये खालिस्तानी कनाडा और ब्रिटेन में बैठकर साजिश रच रहे हैं, अब उस दिशा में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने बड़ा एक्शन लिया है। खालिस्तानियों के करीब 50 से ज्यादा अकाउंट हैं जिन्हें पूरी तरीके से फ्रीज कर दिया गया है। ये सभी खाते भारत में प्रतिबंधित बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े हुए हैं। ये बड़ी जानकारी इस पूरे मामले में सामने आई है। तो कनाडा के अलावा ब्रिटेन में भी खालिस्तान समर्थकों की भारत विरोधी गतिविधियों में लगातार पिछले कुछ दिनों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके अलावा भारत के खिलाफ कड़े विरोध के बाद ब्रिटेन ने अब खालिस्तानी आतंकवादियों पर नकेल कसने के लिए ये बहुत बड़ा कदम उठाया है, या यूं कहें कि खालिस्तानियों की कमर तोड़ने की एक बड़ी तैयारी अब भारत के साथ साथ ब्रिटेन ने कर ली है। जिस तरीके से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा बनाई गई टास्क फोर्स ने खालिस्तानी फंडिंग पर यह बड़ी कार्रवाई की है, इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और पहली बार ऐसा हुआ है जब खालिस्तान को फंडिंग करने वाले 50 से ज्यादा अकाउंट को फ्रीज किया गया है। आपको मैं ये भी बता दूं कि इस पूरे मामले में जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक टास्क फोर्स ने खालिस्तान से जुड़े कुछ सो कॉल्ड समाज सेवी संगठनों की लिस्ट सबसे पहले तैयार की और उसके बाद टास्क फोर्स का ये मानना है कि ये संगठन भी खालिस्तानी समर्थकों को आश्रय देते हैं, यानी खालिस्तानी समर्थकों को सपोर्ट करते हैं और टास्क फोर्स के मुताबिक आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने वाले संगठनों के खिलाफ जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। टास्क फोर्स को लगभग 2 महीने पहले ही बनाया गया है और इसमें भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों से भी इनपुट का आदान प्रदान किया गया है, यानी इनपुट्स लिए गए हैं। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों से भी इनपुट लिए गए हैं। आपको मैं ये बता दूं कि G20 समिट के दौरान जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की मुलाकात हुई थी, तो उस वक्त भी खालिस्तानियों को लेकर चर्चा हुई थी, क्योंकि ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग पर जिस तरीके से तिरंगे का अपमान हुआ, इतना ही नहीं कई ऐसी गतिविधियां ब्रिटेन में हुई हैं जिसमें इन प्रतिबंधित खालिस्तानी आतंकी संगठनों का नाम, इनकी साजिश का जिक्र हुआ है और यही वजह है कि अब ब्रिटेन ने कहीं ना कहीं भारत की बात को माना है और इस तरीके से ये बड़ी कार्रवाई इस खालिस्तानी आतंकवादियों पर, इनसे जुड़े लोगों पर की गई है। इन्हें जो आर्थिक मदद मिल रही है और जिसकी बदौलत ये इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, भारत को तोड़ने की साजिश चल रही है। पंजाब को एक अलग खालिस्तानी राष्ट्र बनाने की जो साजिश दरअसल खालिस्तान के जो अलग अलग संगठन हैं वो कर रहे हैं, फिर चाहे वो बात बब्बर खालसा की जाए या सिख फॉर जस्टिस की जाए, गुरु पतवंत सिंह पन्नू की जाए, तो ये तमाम जो अलग अलग खालिस्तानी संगठन हैं, इन पर अब नकेल कसने की तैयारी जो है वो दरअसल ब्रिटेन ने कर ली है और टास्क फोर्स ने सबसे पहले ब्रिटिश बैंकों में खालिस्तानी जो नेता हैं और उनके जो समर्थक हैं, उनके अकाउंट की वॉच लिस्ट तैयार की। फिर इन अकाउंट्स में विदेशों से ऑनलाइन और ब्रिटेन में ऑफलाइन जमा होने वाले
1 लाख रुपए या इससे ज्यादा के लेन देन की पूरी तरीके से निगरानी की है। लगभग 2 महीने तक इन संदिग्ध अकाउंट्स की लिस्ट बनाई गई और इन्हें फ्रीज कर दिया गया। इन अकाउंट्स में 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो कैश है वो जमा कराया गया है। टास्क फोर्स अगले जो स्टेप होगा उनका, उसमें बड़ी कार्रवाई करेगी। इनसे जुड़े जो तमाम अलग अलग संगठन हैं उन पर यह जानकारी सामने आई है। और ब्रिटेन में खालिस्तान के नाम पर सार्वजनिक स्थानों पर कलेक्शन बॉक्स पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। पिछले कुछ साल से ब्रिटेन में सार्वजनिक जगहों पर चंदा जमा करने के लिए ये बॉक्स लगाए जाते हैं, लेकिन इस चंदे का जो इस्तेमाल है वो खालिस्तानी गतिविधियों में होता रहा है। ये भी जानकारी टास्क फोर्स को मिली है। और ज्यादातर जो ये कलेक्शन बॉक्स हैं चंदे के लिए जो हैं वो धर्म स्थल पर लगाए जा सकते हैं। अब बॉक्स के चंदे को भी संबंधित धर्म स्थल को अपने अकाउंट में दर्ज करना होगा। भारत सरकार ने कनाडा से भी खालिस्तान समर्थकों को अब टास्क फोर्स की 6 सदस्य की फंडिंग रोकने के लिए कहा है। और लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कनाडा सरकार ने अभी तक इस पूरे मामले में कोई कदम नहीं उठाया है। हालांकि खालिस्तानियों को लेकर भारत और कनाडा के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो कनाडा के पीएम हैं जस्टिन ट्रूडो वो लगातार खालिस्तानियों का सपोर्ट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो खालिस्तानियों का सपोर्ट करते हुए भारत पर जो इल्जाम लगा रहे हैं उसके सबूत उनकी तरफ से अभी तक नहीं दिए गए हैं। निज्जर की हत्या को लेकर जस्टिन ट्रूडो ने भारत के एजेंसियों पर आरोप दिया कि उन्होंने हत्या की है। भारत की एजेंसियों का इसमें हाथ है, जिसको लेकर भारत और कनाडा के बीच तनाव जो बढ़ा था वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। इससे पहले भी अगस्त में ब्रिटेन सरकार ने खालिस्तान से निपटने और अपने देश की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 95,000 पाउंड यानी करीब 1 करोड़ रुपए के नए कोष का ऐलान किया था। ब्रिटिश उच्चायोग ने दरअसल भारत की 3 दिवसीय यात्रा के मौके पर एक बयान में इस बात की जानकारी दी थी कि खालिस्तान समर्थक जो हैं और तमाम जो कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जो इस तरह की गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं और भारत की चिंताएं इस बीच बढ़ रही हैं, तो उसके लिए नए कोष का ऐलान जो है वो ब्रिटेन की ओर से किया गया था। तो कहीं ना कहीं जो अपील भारत की ओर से की गई थी कि खालिस्तानी कट्टरपंथ पर लगाम लगाई जाए, कि भारत के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, तो भारत की अपील पर ब्रिटेन ने ये बड़ा कदम उठाया। ये टास्क फोर्स तैयार की गई प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के कहने पर, और उसके बाद इस टास्क फोर्स ने इन खालिस्तानियों की आर्थिक रूप से कमर तोड़ने का काम किया है। जिस तरीके से इनके करीब 50 अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है, जिसमें करीब 30 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की नकदी है। ये जानकारी फिलहाल ब्रिटेन की ओर से सामने आई है। तो ये बड़ी कार्रवाई खालिस्तानियों पर हुई है, लेकिन इस पर कनाडा किस तरीके से रिएक्ट करेगा, क्योंकि लगातार ये देखने को मिल रहा है कि कनाडा खुलकर खालिस्तानियों का सपोर्ट कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों को सपोर्ट करके कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक वहां पर तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये एक अहम कहीं ना कहीं कह सकते हैं बॉन्ड भारत और ब्रिटेन के बीच देखने को मिला है, जहां पर भारत की बात ब्रिटेन ने मानी है और इस तरीके से खालिस्तानियों पर यह जबरदस्त कार्रवाई की है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।